अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में धमाके सुने गए हैं और रूस की जानब से दारुल हुकूमत कैफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। और अब इस सारी सूरत हाल के बाद सिविल तैयारों के लिए यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई है, जबकि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी ने रूस से फौजी कार्रवाई फ़ौरन रोक देने का मुतालबा किया है। लेकिन रूसी सदर का ये कहना है कि यूक्रेन से लाहक खतरात के पेश नज़र फौजी कार्रवाई का फैसला किया गया है, जबकि इन्होंने धमकी देते हुए ये भी कहा है कि इस सारी कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि रूसी सदर ने चंद घंटों पहले टेलीविज़न पर अपने खिताब में ये कहा था कि मशरिकी यूक्रेन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमला ज़रूरी था। इन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन से लाख खतरात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए ये कहा था कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं चाहता और इन्होंने दूसरे मुल्कों को खबरदार करते हुए ये कहा है कि अगर इन्होंने भी इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इनका कहना था कि वो नताइज भी ऐसे होंगे जो इन्होंने कभी भी नहीं देखे होंगे। रूसी सदर ने अपनी बात को जारी रखते हुए ये कहा कि यूक्रेनी फौज से भी मुतालबा किया है कि वो फौरन ही हथियार फेंक दें और अपने घरों को वापस लौट जाएं। रूसी सदर ने यह दावा किया है कि फौजी कार्रवाई का मकसद सिविलियन की हिफाजत करना है और यूक्रेन को असलहे से पाक खित्ता बनाना है। जबकि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त रूसी सदर टेलीविज़न पर कौम से खिताब कर रहे थे तो उसी दौरान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में मुतादिद धमाके सुने गए थे, जबकि दीगर इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थीं। जबकि आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मशरिकी यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई की मजम्मत की है और इन्होंने इसे बिला इश्तिहार और बिला जवाज़ करार दिया है। इस हवाले से सदर जो बाइडेन का यह कहना था कि सदर पुतिन ने पहले से ही मनसूबा बंदी करके जंग करने का फैसला किया है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया होने के साथ साथ इंसानी अलमिया जन्म लेगा। इन्होंने कहा है कि इस हमले के नतीजे में होने वाली हलाकतों और तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रूस पर आयद की जाएगी और अमेरिका के इत्तेहादी इन इक़दामात का मुत्तहिद होकर फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। इन्होंने बताया है कि वो यूक्रेन की सूरत हाल पर मुसलसल निगाह रखे हुए हैं और मजीद 7 मुमालिकों के रहनुमाओं के साथ भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानब यूक्रेन में रूसी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास जारी है, जबकि सलामती कौंसिल का यह हंगामी इजलास यूक्रेन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। जबकि अगर बात करें यूक्रेन के मौजूदा हालात के बारे में तो यूक्रेन के वजीर खारजा का यह कहना है कि रूस ने मुकम्मल जंग का ऐलान कर दिया है और इस दौरान यूक्रेन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी हैं और मुल्क भर में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। जबकि इससे कबल यूक्रेन के सदर ने टीवी पर खिताब करते हुए ये कहा था कि रूसी शहरी इस हमले को मुस्तरद कर दें क्योंकि इनके सामने यूक्रेन के मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन के अवाम और हुकूमत अमन चाहते हैं और रूसी हमले के नतीजे में हजारों जानों का इतलाफ होगा। इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि यूक्रेन की सरहद पर इस वक्त 2 लाख रूसी फौजी मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानब जर्मन वजीर खारजा का यह कहना है कि यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पहले कदम के तौर पर पाबंदियों की मंजूरी दे दी है, लेकिन मजीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। जबकि दोस्तों, इस हवाले से मजीद कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।